2021 अगस्त का महीना। अभिषेक मलिक नाम का ये लड़का अपने घर के अंदर तकरीबन दोपहर के 2 बजे एंट्री लेता है और जैसे ही घर के अंदर जाके देखता है तो वो जोर से चिल्ला देता है, क्योंकि उसने घर में देखा कि उसके घर की हर एक दीवार, फर्श, यहाँ तक कि घर के हर एक कपड़े लाल रंग से सने हुए हैं और उसका पूरा परिवार मौत की नींद सो चुका है। लेकिन जब इस घटना की सच्चाई बाहर आती है कि आखिरकार इस घटना को किसने और क्यों अंजाम दिया, तो भाई आसपास के लोगों की तो छोड़ो, पुलिस खुद दंग रह गई कि ऐसा भी हो सकता है। सो इसीलिए मुझे लगता है कि इस घटना के बारे में हर एक परिवार को पता होना चाहिए, क्योंकि अभिषेक मलिक के परिवार को भी ऐसी घटनाओं के बारे में नहीं पता था कि इस दुनिया में ऐसा भी होता है। सो अगर पता होता तो मुझे नहीं लगता कि आज मैं उनकी कहानी सुना रहा होता। तो आओ फिर मिलकर के शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं देश दुनिया की डार्क रियलिटी। तो यह घटना है रोहतक के विजयनगर में एक प्रॉपर्टी डीलर प्रदीप मलिक के पूरे परिवार की, जिसमें उसकी पत्नी बबली देवी, उसके 2 बच्चे अभिषेक मलिक उम्र 20 साल, उसकी बेटी नेहा मलिक उम्र 18 साल और इन दोनों के साथ में रह रही नानी। तो अभिषेक मलिक रोहतक में रहते हुए अपनी 12th की स्टडी को कंप्लीट करता है और उसके बाद वो चला जाता है दिल्ली एक एयरलाइन कंपनी में कैबिन क्रू का कोर्स करने के लिए, और वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद वापस से आ जाता है अपने घर और वहां से फिर वो बीकॉम करना शुरू कर देता है और साथ में उसकी बहन नेहा की भी पढ़ाई चल ही रही होती है। और हाँ, प्रदीप मलिक एक प्रॉपर्टी डीलर थे, जिसके चलते उनके पास पैसों की तो कोई कमी नहीं थी। जमीन जायदाद पैसा अंधा था और उसका अगला इकलौता वारिस था अभिषेक मलिक। अब इतना ज्यादा पैसा जमीन होगा उतना ही ज्यादा खतरा बढ़ेगा। सो इसीलिए सेल्फ डिफेंस के लिए उन्होंने हथियारबंद बॉडीगार्ड भी रखे थे, कुछ हथियार भी रखे थे और साथ में घर के अंदर एक तमंचा यानी कि एक गन रखी हुई थी, और उसी गन को अभिषेक मलिक के साथ पूरे परिवार को चलाना भी सिखा दिया था ताकि उनकी गैर मौजूदगी में सेल्फ डिफेंस के लिए उस गन का इस्तेमाल कर सके। अब देखो, यहां तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, पूरा परिवार हंसी खुशी अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहा था। लेकिन अचानक से पूरे परिवार ने यह नोट करना शुरू किया कि अभिषेक मलिक के स्वभाव में कुछ अजीब से बदलाव आने शुरू हो गए। उसकी हरकतें कुछ ऐसी हो गई थी कि सभी उसकी हरकतें देख करके परेशान होने लगे कि भाई ये क्या करने लगा है। कि इसी दौरान उसकी बहन नेहा मलिक ने एक बार अपने भाई अभिषेक मलिक को कुछ ऐसा करते देख लिया जिसे देखकर वो शॉक रह गई, क्योंकि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका भाई ऐसा निकलेगा। खैर, उसकी बहन नेहा मलिक ने जो भी कुछ देखा था, ये इस कहानी का या फिर मैं ये कहूं कि इस घटना के होने का मुख्य कारण बन जाता है, जो कि आपको कहानी के साथ साथ में पता चलेगा। अब ऐसे ही फिर और समय बीतता जाता है। अब समय आ जाता है 2021 अगस्त का महीना, जब सुबह सुबह अभिषेक मलिक अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए होटल जाता है। वहां पे खूब पार्टी करता है, एंजॉय करता है एंड देन तकरीबन दोपहर के 2 बजे अपने घर को वापस लौटता है। घर लौटने के बाद वो दरवाजे पे खड़े होकर डोर पे लगी डोर बेल को बजाता है। काफी देर बीत जाता है लेकिन घर के अंदर से कोई भी दरवाजा नहीं खोलता, जिसके बाद अभिषेक मलिक ने अपनी मां को कॉल लगाया। मां ने कॉल नहीं उठाया और ना ही कॉल बैक किया। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद फिर उसने पापा, बहन, नानी को भी कॉल लगाया, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही कॉल बैक आया और ना ही दरवाजा खुला। काफी देर इंतजार करने के बाद अब उसे घबराहट होने लगी और वो काफी डर भी गया था, और उसे डर के मारे उसने मामा जी को कॉल लगाया। मामा को कॉल करके बताया कि अंदर से कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा है और ना ही कोई कॉल पिक कर रहा है। ऐसा क्यों है मुझे पता नहीं, मुझे काफी डर लग रहा है, आप जल्दी से आ जाओ। मामा ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ, क्योंकि उसके मामा आसपास के इलाके में रहते थे, इसीलिए वो जल्दी गाड़ी लेकर के वहां पहुंच जाते हैं। तब तक स्थानीय लोगों की वहां पे भीड़ जमा हो जाती है। मामा के आने के बाद जल्दी से जैसे तैसे करके घर के अंदर एंट्री ली जाती है, और जैसे ही घर के अंदर सभी लोग जाते हैं तो वहां का नजारा देख करके सभी के तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले उसने ग्राउंड फ्लोर पर ही देखा कि उसके पिता यानी कि प्रदीप मलिक जमीन पे बदहाल होके बिखरे पड़े हैं। देखने पे ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो किसी ने उनकी कनपट्टी पे रख के एकदम बिल्कुल करीब से गोली मारी हो। और उसके बाद हिम्मत करके वो आगे बढ़ता है, फर्स्ट फ्लोर पे जाता है, जहां पे जाने के बाद उसने देखा कि उसकी बहन भी उसके कमरे में उसी हाल में बिखरी पड़ी है। और उसके बाद उसने जब अपने कमरे में झांका तो उसने देखा कि उसकी नानी और उसकी माँ
का भी वही हाल हो रखा था। उसकी नानी बेड पे पड़ी थी और उसकी माँ जमीन पे बिखरी हुई थी और दीवारें और फर्श लाल रंग से सनी हुई थी। मतलब कि अभिषेक मलिक का अब पूरा परिवार उजड़ चुका था और बचा था सिर्फ इकलौता अभिषेक मलिक। इतने में पुलिस भी वहां पे आ जाती है और ये सब देख करके दंग रह जाती है। सबसे पहले उन चारों बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, लेकिन उससे पहले नेहा मलिक की अभी सांसें चल रही थी, इसीलिए पहले तो उसे हॉस्पिटल भेजा जाता है। लेकिन इलाज के दौरान सैडली वो भी दुनिया छोड़ करके चली जाती है। लेकिन पुलिस वाले यहां पर इस बात से थोड़ा परेशान हो रहे थे और हैरान भी थे कि अगर प्रदीप मलिक का कोई दुश्मन था और वो दुश्मनी निकालने के लिए पूरे परिवार को खत्म करने के लिए इसके घर पे आया ही था, तो भाई ये अभिषेक मलिक को कैसे छोड़कर चला गया, जबकि वो तो इकलौता वारिस है इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का, तो वो कैसे बच गया, ये क्यों नहीं मारा गया। अब पुलिस वालों को इस सवाल का जवाब चाहिए था, क्योंकि जिस तरीके से उन चारों को मारा गया था उन्हें देखकर तो ऐसा ही पता चला कि इन्हें मारने वाला कोई बाहर का नहीं बल्कि इनका ही कोई जानकार यानी कि करीबी है, क्योंकि कनपट्टी पे रख के गोली मारी गई थी और अगर कोई बाहर वाला मारता तो वो दूर से मारता, ना कि इतने करीब से। अब वो कोई भी हो सकता है, जैसे कि चाचा, ताऊ, फूफा, मामा, यहां तक कि खुद अभिषेक मलिक भी। और अब इसीलिए पुलिस वालों ने सबसे पहले यह जानना जरूरी समझा कि आखिरकार अभिषेक मलिक उस घटना के वक्त था कहां और क्या कर रहा था। छानबीन करने के बाद पता चलता है कि वो तो एक होटल में अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था, उसकी सीसीटीवी फुटेज भी मिल गई। ये सब देखने के बाद पुलिस वाले निश्चिंत हो गए कि इसमें अभिषेक मलिक का हाथ नहीं है, अब इसके अलावा कोई और हो सकता है। पुलिस वाले आगे छानबीन करना शुरू कर देते हैं, सभी जगह से पूछताछ करी जाती है, यहाँ तक कि प्रदीप मलिक के कॉन्टैक्ट में जितने भी प्रॉपर्टी डीलर होते हैं सभी से पूछताछ कर ली जाती है कि कहीं पे कोई प्रॉपर्टी का मामला तो नहीं था, किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी। लेकिन कहीं से भी पुलिस वालों को कुछ भी नहीं पता चला, ना कोई गवाही, ना कोई सबूत, ना कोई ऐसी चीज जिससे कि इस घटना को एक नया मोड़ दिया जा सके। पर एक रास्ता अभी भी खुला था, वो था अभिषेक मलिक। तो पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन पूछताछ में पुलिस वालों को कुछ खास हासिल नहीं होता है, क्योंकि उसने ऐसा कुछ बताया ही नहीं जिससे कि पुलिस वालों को कुछ मदद मिल सके या फिर इस घटना को लेकर के कोई नया खुलासा हो सके। लेकिन हाँ, पूछताछ के दौरान अभिषेक मलिक की बॉडी लैंग्वेज में पुलिस वालों ने कुछ ऐसी चीजें नोटिस करी जो कि इस पूरे केस का खुलासा करके रख देती हैं। दरअसल पुलिस वालों ने नोटिस किया कि अभिषेक मलिक दिखता तो बिल्कुल लड़का है, लेकिन उसकी हरकतें किसी लड़कियों से कम नहीं है। यानी कि उसके चलने का तरीका, उसके बोलने का तरीका, हाव भाव, यहां तक कि उसका एटीट्यूड लड़कियों की तरह था। फिलहाल पुलिस वालों ने अभिषेक मलिक को तो जाने दिया, लेकिन पीछे से इस केस को एक अलग एंगल से जांच करना शुरू कर देती है। और इसीलिए सबसे पहले पुलिस वाले उसके आसपास के पड़ोसियों से, उसके फ्रेंड सर्कल से ये पूछताछ करती है कि आखिरकार अभिषेक मलिक कैसा लड़का है। तो पूछताछ के दौरान कहीं से ये पता चल जाता है कि अभिषेक मलिक दिखता तो लड़का है बट एक्चुअली में वो गे है, या फिर मैं ये कहूं कि समलिंगिक, जो कि लड़कों में इंटरेस्ट रखता है। और ये जानकारी पुलिस वालों के लिए बहुत बड़ी जानकारी साबित होती है आगे चल करके। पुलिस वालों ने बिना देरी किए उसके मोबाइल को जब्त करा और साथ में उसकी कॉल डिटेल निकाली, जहां से ये पता चला कि अभिषेक का एक बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम होता है कार्तिक। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर उसका बॉयफ्रेंड है तो उसी ने इस घटना को अंजाम दिया है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। अब एक तरफ तो कार्तिक को ढूंढा जाता है और दूसरी तरफ अभिषेक मलिक को पकड़ करके थाने ले जाया जाता है और वहां बिठा करके सख्ती से पूछताछ करी जाती है। और जैसे ही सख्ती से पूछताछ करी गई और जो सच्चाई निकल करके सामने आई, यकीन मानो वो आपके होश उड़ा देगी। लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि इस साल हम सभी को मिल करके इस चैनल पर कम से कम 50,000 की फैमिली को कंप्लीट करना है, क्योंकि भाई मैं पिछले 7 सालों से रगड़ता हुआ आ रहा हूं। सो अगर इस साल भी आपने सपोर्ट नहीं दिखाया तो मैं यूट्यूब छोड़ झोला उठा करके कोई छोटी मोटी नौकरी करने चल दूंगा। सो अगर आप ये चाहते हो कि आपके भाई की 7 सालों की मेहनत यूं ही बर्बाद ना हो, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, क्योंकि आपका बस एक सब्सक्राइब आपके भाई की 7 सालों की मेहनत बर्बाद होने से बचा सकता है। अब देख लो भाई, आपके हाथों में है।
खैर अब बात करते हैं कि आखिरकार अभिषेक मलिक ने ऐसा क्या खुलासा कर दिया। दरअसल अब यहां से कहानी थोड़ी और पीछे चली जाती है। जब अभिषेक मलिक अपनी 12th क्लास कंप्लीट करने के बाद दिल्ली के एक एयरलाइन कंपनी में कैबिन क्रू का कोर्स करने के लिए गया था। वहां जाने के बाद उसी की तरह एक और लड़का कोर्स करने के लिए आता है जिसका नाम होता है कार्तिक। अब वो भी समलैंगिक होता है, यानी कि उसे भी लड़कों में इंटरेस्ट होता है। अब दोनों एक ही बैच के थे, दोनों एक ही इंटरेस्ट के थे, तो कोर्स करते करते दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं और धीरे धीरे रिलेशन में आ जाते हैं। और देखते ही देखते कब उनका कोर्स कंप्लीट होता है और दोनों को अपने अपने घर वापस जाना पड़ जाता है। लेकिन दोनों अब इतने करीब जो आ चुके थे, इसीलिए दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पा रहे थे। हालांकि अभिषेक मलिक अमीर खानदान से था, तो उसके पास इतने पैसे तो थे, यानी कि उसको इतनी पॉकेट मनी तो मिल जाती थी जिसके चलते वो उससे मिलने भी जाया करता था। उसके पास एक कार भी थी जिस पे बैठ करके वो दोनों लॉन्ग ड्राइव पे जाते, यहां तक कि होटलों में जाते, महंगे खाने पीने, रात बिताने, ये सब चलता रहता था। और ये बातें अभी किसी को भी नहीं पता थी, यानी कि घर वालों को भी नहीं पता थी कि उसका बेटा गे है। और इसीलिए अभिषेक मलिक ने अपने पेरेंट्स को कार्तिक से एज अ बेस्ट फ्रेंड इंट्रोड्यूस करवाया कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और अब उसके घर वालों को भी कोई ऐतराज नहीं था कि कार्तिक उसके घर पे कब आता है, जाता है, रहता है, रुकता है। तो कई बार तो कार्तिक उसके घर पे, उसके रूम पे एक एक वीक भी रुक जाया करता था। अब घर वालों को तो ये लग रहा था कि भाई वो तो उसका बेस्ट फ्रेंड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उन्हें क्या पता कि रूम के अंदर क्या प्रोग्राम चल रहा है। और ये सिलसिला काफी लंबे समय तक ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन धीरे धीरे घर वालों ने नोटिस करना शुरू किया कि उसके स्वभाव में थोड़ा अजीब सा बदलाव आ गया है। वो जैसी हरकतें कर रहा था, उसके हाव भाव, चलने का तरीका घर वालों को थोड़ा अजीब लगने लगा। और इसीलिए उसकी बहन नेहा ने उस पर नजर रखनी शुरू कर दी। और इसका खुलासा तब होता है जब उसकी बहन नेहा ने एक बार यह नोट किया कि वो दोनों एज अ बेस्ट फ्रेंड नहीं है, बल्कि एज अ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है। और ये बात वो अपने पेरेंट्स से बता देती है कि अभिषेक मलिक एक लड़का नहीं, बल्कि वो एक समलैंगिक है। और जो उसका बेस्ट फ्रेंड कार्तिक है, वो उसका बेस्ट फ्रेंड नहीं बल्कि बॉयफ्रेंड है। ये सारी बातें जानने के बाद घर वाले शॉक रह गए और उन्हें समझ में आ गया कि जो हम उसके स्वभाव में बदलाव देख रहे थे वो इसी का नतीजा है। एक बार को तो ये भी पता चला कि अभिषेक मलिक ने कार्तिक का नाम अपने सीने पे भी गुदवा रखा है। और इन सारी बातों को लेकर के उसे एक बार समझाया भी गया और एक बार तो उसकी मार पिटाई भी हो गई थी। और उसी मार पिटाई के चलते अब अभिषेक मलिक के मन में घर वालों के प्रति गुस्सा, या फिर मैं ये कहूँ कि नफरत पैदा हो गई थी। और इसीलिए अब उसने सोचा कि कैसे भी करके मुझे अपने कार्तिक बॉयफ्रेंड से शादी करके कहीं दूर चला जाना है और वहीं पे मैं एक नई दुनिया बसाऊंगा। लेकिन ये सब करने से पहले उसे खुद को एक लड़की में बदलना जरूरी था। और ये करने के लिए उसे तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए तो चाहिए ही थे। और इसीलिए वो अपने घर वालों के पास जाता है और वो कहता है कि मुझे जेंडर चेंज कराना है और मैं कार्तिक से शादी करके कहीं दूर चला जाऊंगा, मुझे 5 से 6 लाख रुपए चाहिए, आप दे दीजिए। लेकिन घर वालों ने यह कहकर के साफ मना कर दिया कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। इसके बाद उसका घर से निकलना भी बंद कर दिया गया, उसका आना जाना बंद, कार्तिक से मिलना बंद। जहां पे दोनों रोज मिला करते थे, अब ऐसा होने से वो हफ्ते हफ्ते नहीं मिल पा रहे थे। इधर अभिषेक कार्तिक से मिलने के लिए उतावला था, तो उधर कार्तिक। अब ऐसे ही दिन बीतते गए और इसीलिए अब अभिषेक ने घर के अंदर बैठे बैठे ही प्लान बनाना शुरू किया कि अब कुछ भी हो जाए, मुझे कार्तिक से तो मिलना है, उससे शादी तो करनी ही है। लेकिन ये तब संभव हो सकता था जब उसे कोई रोकने टोकने वाला ही ना हो। तो इसीलिए उसने सोचा कि घर में तमंचा भी रखा हुआ है, बस चलाना बाकी है, जो कि उसे चलाना भी आता था और उसके पिता ने ही उसे चलाना सिखाया था। तो उसने दबे पांव से उसके पिता के पास से वो तमंचा चुरा लेता है और अगली सुबह होते ही वो सबसे पहले अपनी सिस्टर के रूम में जाता है। और वहां जाने के बाद सबसे पहले टीवी की वॉल्यूम को बहुत ही ज्यादा लाउड करता है और साथ में दरवाजे को भी बंद कर देता है। अभी बहन कुछ समझ ही पाती कि तब तक उसका भाई अभिषेक मलिक नेहा के सर में गोली मार देता है। जिसके बाद वो अपने रूम में जाता है और दादी को वहां बुलाता है ये कह करके कि वो अपनी गिटार की धुन सुनाएगा, क्योंकि वो गिटार वगैरह भी बजाया करता था। सो दादी उसके रूम में चली जाती है और दादी जैसे ही बेड पे बैठती है तो वहीं पे उसके सर पे गोली दाग देता है। जिसके बाद वो दबे पांव नीचे आता है अपनी माँ के पास, जो कि उसकी किचन में खाना बना रही होती है। तो अभिषेक मलिक ने बताया कि नानी मेरे रूम में है। तब उसकी माँ खाना लेकर के नानी को खाना देने के लिए जाने लगती है और पीछे पीछे अभिषेक मलिक भी चला जाता है। और वहां जाते ही जब उसकी माँ ने जो नजारा देखा, वो पीछे मुड़ करके अभिषेक से कुछ कहने ही वाली होती है कि बिना देरी किए वो अपनी माँ के सर पे भी गोली मार देता है। अब बचे थे सिर्फ उसके पिता, जो कि नीचे किसी प्रॉपर्टी डीलर से बात कर रहे होते हैं। फिर वो दबे पांव आता है और अपने पिता के पास आकर के बैठ जाता है। वहां बैठने के बाद मौका मिलते ही बिना किसी देरी के उनके कनपट्टी पे बंदूक रखता है और गोली चला देता है।
और इस घटना को अंजाम देने के बाद अभिषेक मलिक अंदर से ही घर के दरवाजे को लॉक करता है और उसके बाद दबे पांव चला जाता है अपने बॉयफ्रेंड कार्तिक के पास होटल में पार्टी एंजॉय करने के लिए। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि पुलिस वालों ने होटल की फुटेज देख करके ये मान लिया था कि इसमें अभिषेक मलिक का कोई भी हाथ नहीं है, लेकिन अभिषेक मलिक इस घटना को अंजाम दे करके ही गया था पार्टी एंजॉय करने के लिए। वहां पे खूब पार्टी एंजॉय करी और उसके बाद दोपहर को वापस आता है और ये ड्रामे करता है। शुरू में तो इसने इतनी अच्छी एक्टिंग करी कि भाई ये खुद भी एक पल को धोखा खा गया होगा कि भाई मैंने इस घटना को अंजाम दिया भी है या नहीं। खैर सच्चाई बाहर आने के बाद पुलिस वालों ने आगे जो करना था वो तो किया ही। अब आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। दैट्स इट, आई थिंक आपने कर दिया होगा। खैर फिर मिलते हैं किसी और नई वारदात के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।